अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की दुआ, अल्लाह पाक आपकी जान, माल, ईमान, आबरू, रोज़ी, रिज़्क, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरख्वान, औलाद, ज़िंदगी, इबादत, तकवा, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी, इंकसारी और उम्र में बरकतें, रहमतें, वसीयतें, वास्तें और राफ़तें और अरूज व बुलंदियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू SMG फैमिली। हमारा सब्जेक्ट था साइंस और हम साइंस में यूनिट 2 के हवाले से बात कर रहे थे। खुर्दबीनी जानदार क्या था? खुर्दबीनी जानदार। आज हम खुर्दबीनी जानदार इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं उसके हवाले से बात करेंगे कि खुर्दबीनी जानदार इंसानों की जिस्म में किस तरह से दाखिल होते हैं, तफसील से पढ़ेंगे। फर्स्ट पे लिखा हुआ है, खुर्दबीनी जानदार मदरजा झेल तरीक़ों से इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। पहला, हवा के ज़रिए। पहला, हवा के ज़रिए। जब कोई इन्फ्लुएंज़ा का मरीज़ छींकता है तो उसके मुंह से इस मर्ज़ के जरासीम निकलकर हवा में फैल जाते हैं। जब सेहतमंद शख्स इसी हवा में सांस लेता है तो ये जर्म्स उसके फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। यानी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा मरीज़ जिसको छींकें लगातार आई जा रही हो, जैसे वो छींकता है और उसके मुंह से बहुत सारे जर्म्स बाहर निकलते हैं, जिससे उसके पास बैठा शख्स भी उस मर्ज़ में अक्सर मुब्तला हो जाता है और जितने जर्म्स होते हैं वो सेहतमंद आदमी के फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। अगर हम इसके अलावा इससे हटकर किसी मिसाल की बात करें कि एक आदमी जब कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का जो भी धुआं होता है, जो वो किसी सेहतमंद शख्स के अंदर जाता है तो उससे भी क्या होता है, अक्सर फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। खुद तो वो इंसान मर्ज़ उसमें मुब्तला होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा शख्स भी उस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। सेकंड है हमारे पास पानी के ज़रिए। सेकंड, पानी के ज़रिए। पहला क्या था? हवा के ज़रिए। सेकंड, पानी के ज़रिए। कुछ लोगों में बीमारियां ऐसे आलूदा पानी को पीने से फैलती हैं जिसमें बीमारी पैदा करने वाले खुर्दबीनी जानदार मौजूद होते हैं। क्या है? कुछ लोगों में बीमारियां ऐसे आलूदा पानी को पीने से फैलती हैं जिसमें बीमारी पैदा करने वाले खुर्दबीनी जानदार मौजूद होते हैं। इससे इस पानी को साफ़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अहम बात इस बॉक्स में लिखी गई है कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए उबला हुआ पानी पीना चाहिए। यानी हमें पानी को हमेशा बॉईल कर पीना चाहिए। थर्ड है हमारे पास आलूदा ग़िज़ाई अशिया के ज़रिए। पहला था हवा के ज़रिए, दूसरा पानी के ज़रिए, थर्ड आलूदा ग़िज़ाई अशिया के ज़रिए। आलूदा ग़िज़ा में ज़र्रा खुर्दबीनी जानदार मौजूद होते हैं। ऐसी ग़िज़ा खाने से ज़र्रा खुर्दबीनी जानदार इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे खाने या ऐसी ग़िज़ा
جو کھلی پڑی ہو، جس کو ڈام کر نہ رکھا جائے، اس پہ بہت سارے خردبینی جاندار شامل ہو جاتے ہیں، جس سے اکثر اوقات انسان بیماری کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، جانوروں کے ذریعے کیا ہے؟ جانوروں کے ذریعے مچھر خون چوسنے کے دوران انسانی جسم میں بیماریاں پیدا کرنے والے خردبینی جانداروں کو بیمار انسان سے لے کر صحت مند جسم کے انسان کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم نے ڈینگی کا نام سنا ہوگا کہ ایک انسان جو ڈینگی کا مریض ہوتا ہے، جب اس کو مچھر کاٹتا ہے تو مچھر اس ڈینگی والے آدمی کا خون جب وہ صحت مند شخص کے اوپر جا کر بیٹھتا ہے تو اس کی باڈی میں وہ کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی خون کو صحت مند شخص کے اندر منتقل کر دیتا ہے، جس سے صحت مند شخص بھی آہستہ آہستہ یا دن بدن وہ بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ففتھ از جلد میں زخموں کے ذریعے۔ پانچواں کیا ہے؟ جلد میں زخموں کے ذریعے، یعنی ہماری باڈی پہ کوئی زخم بن جائے تو اس کے ذریعے بھی خردبینی جاندار انسانی جسم میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جلد پر خراشیں اور زخم بھی جراثیم کو جسم میں داخلے کی راہ دیتے ہیں، یعنی کہ جب ہمارے جسم میں یا تو کچھ خراشیں بن جائیں یا کچھ زخم بنے ہوں، اس کی وجہ سے یا اس کے ذریعے جرمز ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹینس یعنی تشخیص پیدا کرنے والے بیکٹیریا بھی خراشوں اور زخموں کے راستے سے ہی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر زخم ہو جائے اس کو ہمیشہ اس کی کیئر کریں، اس کو ڈام کر رکھیں، اس پر پٹی کریں تاکہ زخم بھی ہمارا جلد ٹھیک ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ برائے مہربانی اسٹوڈنٹس، ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹس لازمی کریں اور کمنٹس میں اپنا نام اور اپنے اسکول کا نام لازمی لکھیں، بیکوز یہ آپ کی ڈیلی بیس کی اٹینڈنس لگائی جاتی ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔